हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। और आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर चल रहा है जनरल इंग्लिश या इंग्लिश ग्रामर के हम सेशंस यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, हमने यहाँ पर लास्ट टाइम क्वेश्चन को छोड़ा था 20 पर, और हमारा टॉपिक चल रहा था टेंस। तो टेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। टेंस से रिलेटेड आपके किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, उन सभी क्वेश्चन के पैटर्न पर हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन। टॉपिक है टेंस, ठीक है। विद कंसिडरिंग दैट वी शुड डील विद द प्रॉब्लम केयरफुली। सो यहाँ पे कंसिडरिंग दिया हुआ है। कंसिडरिंग के जगह पर हम कौन सा यहाँ पर ऑप्शन लगाए कि इसका मीनिंग चेंज ना हो, ठीक है। सो ऑप्शन है कंसिडर्ड, कंसिडर, कंसिडर्स, हैड कंसिडर्ड। क्वेश्चन नंबर 20, we considering that we should deal with the problem carefully. जहां पर एक ऐसा ऑप्शन को हमको लगाना है जिससे कि इस सेंटेंस का मीनिंग चेंज ना हो। सो कंसिडर दैट वी कंसिडर दैट वी शुड डील विथ प्रॉब्लम केयरफुली। ऑप्शन बी यहां पर हम यूज कर सकते हैं कंसिडर को, ठीक है। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। दिस हाउस इज कंसिस्टिंग ऑफ 5 रूम्स। कंसिस्टिंग के जगह पर हम क्या यूज कर सकते हैं? ऑप्शन है कंसिस्ट, कंसिस्ट्स, आर कंसिस्टिंग, हैज कंसिस्टेड। सो यहाँ पर देखिए, परफेक्ट टेंस तो है नहीं आपका, जो हम हैज का यूज करेंगे, सो इसको हम कट कर देंगे। आर आर आर्टिकल यहाँ पे लग नहीं सकता। अब बचे कंसिस्ट या कंसिस्ट। दिस हाउस इज कंसिस्टिंग ऑफ 5 रूम्स। 5 रूम्स मतलब 5 रूम है, एक से ज्यादा है, बहुवचन है, प्लूरल नंबर है। तो उसके लिए हम कंसिस्ट का यूज करेंगे। लास्ट में एस लगा होना चाहिए, कंसिस्ट, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन। आई एम फीलिंग दैट सुनीता इज वेरी काइंड टू मी। तो फीलिंग, फीलिंग आपका वर्ब है। तो इसके जगह पर हम और कौन सा वर्ब यूज कर सकते हैं, वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज कर सकते हैं? देखिए ऑप्शंस, फील, feels, was feeling, had felt। सो सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं करना है। सो सेंटेंस आपका प्रेजेंट टेंस में है, सो was का यूज हम नहीं कर सकते। हैड भी नहीं करेंगे क्योंकि ये भी आपका पास्ट टेंस को दर्शाता है। अब है फील्स और फील। आई फील दैट सुनीता इज वेरी काइंड टू मी। आई फील दैट, एम आर्टिकल हट जाएगा, आई फील दैट। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक। टेंस के क्वेश्चन है, टेंस को ध्यान में रखकर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, ही जस्ट पोस्टेड द लेटर। ओके, सो जस्ट पोस्टेड, इसके जगह पर हम क्या रख सकते हैं? ऑप्शन है इज जस्ट पोस्टिंग, पोस्ट्स, हैड जस्ट पोस्टेड, हैज जस्ट पोस्टेड। जस्ट पोस्टेड द लेटर, ही जस्ट पोस्टेड द लेटर। 23 नंबर क्वेश्चन, मीनिंग चेंज नहीं करना है। सो ये परफेक्ट टेंस है, एक चीज तो क्लियर है, पोस्टेड यहां पर आपका यूज किया गया है। सो ये परफेक्ट टेंस तो है। He has just posted,
ही हैज जस्ट पोस्टेड, क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है तो हम बिल्कुल यहाँ पर हैज लगाएंगे, हैज जस्ट पोस्टेड। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। I did not see such a beautiful girl as Miss Sonia before. Options है does not see, am not seeing, have not seen, will not see। और यहाँ पर आपका है did not see। did not see के जगह पर हम क्या यूज कर सकते हैं जिससे इसका मीनिंग चेंज ना हो? सो फ्यूचर टेंस तो है नहीं, सो हम फ्यूचर विल यूज नहीं कर सकते। ये आपका परफेक्ट टेंस है। ठीक है, सो यहाँ पर आप यूज करेंगे आई हैव नॉट सीन। आई हैव नॉट सीन such a beautiful girl as Miss Sonia before. Option 3 is correct. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। देखिए, शी इज इल फॉर 3 days। इज यहाँ पर आपका हेल्पिंग वर्ब है, इसकी जगह पर आप क्या यूज कर सकते हैं? ऑप्शन है वॉज, इज बीइंग, हैज बीन, विल बी। 25 नंबर क्वेश्चन, शी इज इल फॉर 3 days। टेंस देखिए क्या है? She has been ill for 3 days. She has been ill for 3 days. So option C is correct. आप सभी क्लास को शेयर करेंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। जनरल ग्रामर के आपके क्वेश्चंस है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब बेट? बेट का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होगा? ऑप्शन है बीट, बीटन, बेट, बेटेड। बेट का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म सो ये बैट ही हो जाएगा। ऑप्शन सी बैट ही होगा इसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ठीक है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। व्हाट इज द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब सो? ऑप्शन है सो, सोड, सोडन, सोन। सो का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होगा? सो एक वर्ब है। सोन, SOWN। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां से एक डायरेक्शन आपको मिल रहा है। पैटर्न चेंज हो रहा है क्वेश्चन का, लेकिन टॉपिक आपका वही है, टेंस का ही टॉपिक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ब फॉर्म्स विल करेक्टली फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस? अगेन आपको वही क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा वर्ब का फॉर्म यहाँ पे करेक्टली आप फिल कर सकते हैं ब्लैंक स्पेस में। फर्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन, टाइम डैश आई विल श्योरली कम। टाइम डैश आई विल श्योरली कम। ऑप्शंस है विल परमिट, परमिटेड, was permitted, permitting। टेंस पर ध्यान देंगे। तो यहां पर आंसर देखिए हो जाएगा आपका परमिटिंग। टाइम परमिटिंग आई विल श्योरली कम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29। डैश इन हिज रूम ही फेल asleep। ऑप्शन है रीडिंग,
on reading, in reading, to read. 29 number question, dash in his room, he fell asleep. So, reading in his room, reading in his room, he fell asleep. Option first is correct. ठीक है. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 30. Dash my work, I returned from my office a little early. To finish, being finished, having finished, in finishing. Dash my work, I returned from my office a little early. Having finishing my work, I returned from my office a little early. Option 3 is correct. ठीक है. चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर है 31. Dash I did not take any further action. Options है having satisfied, having been satisfied, satisfying, on being satisfied. चलिए कौन से यहाँ पर वर्ब फॉर्म बिल्कुल करेक्टली यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं. Having been satisfied, I did not take any further action. ठीक है. So option 2 is correct, having been satisfied. Next है क्वेश्चन नंबर 32. I am sure he is an honest man. Dash he. Option said wasn't he, wasn't, doesn't, isn't, won't. ये एक क्वेश्चन टैग है फ्रेंड्स. ठीक है. आई एम श्योर ही इज एन ऑनेस्ट मैन. डैश ही. ही के लिए यहां पर इज का यूज हुआ है पहले से ही. सो क्लियर है आंसर. इज का इजंट हो जाएगा. इज नॉट, इजंट. ऑप्शन 3 इज करेक्ट. ठीक है. जिस भी हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाए सब्जेक्ट के लिए उसी हेल्पिंग वर्ब में हम नॉट के साथ जोड़ते हैं. ठीक है. 33 number question. It is high time we dash home. Return, returned, will return, have returned. It is high time we dash home. चलिए. We returned home. Returned. Option 2 is correct. आप चाहे तो क्वेश्चंस को नोट भी कर सकते हैं, अदरवाइज प्लेलिस्ट पर तो आपको हमेशा अवेलेबल ही रहेंगे. 34 नंबर क्वेश्चन. ही डैश हिज डिनर बिफोर आई रीच्ड देयर. मेरे पहुंचने से पहले उसने अपना डिनर फिनिश कर लिया. मतलब काम हो चुका है. और हो चुका है मतलब ये आपका परफेक्ट टेंस है और पास्ट में हो चुका है. सो पास्ट परफेक्ट है. देखिए ऑप्शंस. विल हैव फिनिश्ड. विल हैव फिनिश्ड का कोई यहाँ पर चांस नहीं क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर टेंस तो है नहीं. हैज फिनिश्ड प्रेजेंट परफेक्ट भी नहीं बोला जा रहा है, बोला जा रहा है पास्ट परफेक्ट. तो आंसर क्लियर है. पास्ट परफेक्ट के लिए हम हैड यूज करते हैं. सो हैड फिनिश्ड, ही हैड फिनिश्ड. ऑप्शन 3 इज करेक्ट. ठीक है. चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखिए. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ जिरंड. जिरंड का फंक्शन क्या है. अब यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं. वर्ब प्लस नाउन, वर्ब प्लस एडजेक्टिव, वर्ब प्लस पार्टिसिपल, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन. क्या काम है जिरंड का. वर्ब प्लस नाउन. जिरंड का काम है वर्ब प्लस नाउन. ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट. बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 36 देखिए.
व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ पार्टिसिपल? पार्टिसिपल का फंक्शन क्या है? वर्ब प्लस नाउन, ये तो जिरंड का फंक्शन है। वर्ब प्लस एडजेक्टिव, वर्ब प्लस एडवर्ब, वर्ब प्लस प्रपोजिशन। इसको भी आप नोट कर लेंगे। वर्ब प्लस एडजेक्टिव, ये आपका पार्टिसिपल का फंक्शन है। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर आपको कुछ डायरेक्शंस दिए हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट? ओके, 4 ऑप्शंस दिए हुए, इनमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है आपको बताना है टेंस के अकॉर्डिंग। टेंस आपको ध्यान में रखना है। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए। हाउ आई विश आई वॉज बर्ड, हाउ आई विश आई वेयर अ बर्ड, हाउ आई विश आई विल बी अ बर्ड, हाउ आई विश आई हैड बी अ बर्ड। टेंस को ध्यान में रखकर आपको करेक्ट सेंटेंस को सेलेक्ट करना है। हाउ आई विश आई वेयर अ बर्ड, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। ही नेवर हैज नॉर इवन will tell a lie, ever will tell a lie. He never has told nor ever will have told a lie. He never tells nor will ever told a lie. He never has told nor ever will tell a lie. थोड़ा सा डिफिकल्ट यहाँ पर लग रहा होगा, लेकिन एग्जाम में बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। सो डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करना ही आपके लिए सही है, ताकि आप एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर हो सके। सो द राइट ऑप्शन, he never has told nor ever will tell a lie. ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन देखिए। I shouldn't have done this if I was you. I shouldn't have done this if I were you. I shouldn't have done this if I will be you. I shouldn't have done this if I have been you. 39 नंबर क्वेश्चन, टेंस के अकॉर्डिंग कौन सा सेंटेंस यहाँ पर बिल्कुल सही है? देखिए यहाँ पर, I shouldn't have done this if I were you. ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। You should to be punctual, you would to be punctual, you ought to be punctual, you must to be punctual. 40 number question. Which one is the right sentence? You ought to be punctual. Option 3, you ought to be punctual. Next है question number 41. He is too tired to go on foot. He is too tired to have gone on foot. He is too tired going on foot. He is too tired to be going on foot. चलिए, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, सो आप डेली क्लास अटेंड कीजिएगा। सो ही इज टू टायर्ड टू गो ऑन फुट, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। डू यू डेयर ऑफेंड मी, डू यू डेयर टू ऑफेंड मी, डू यू डेयर टू हैव ऑफेंड मी, डू यू डेयर टू बी ऑफेंड मी। करेक्ट सेंटेंस का आपको यहां से सेलेक्ट करना है। Do you dare to be sorry, do you dare to offend me, do you dare to offend me? Option 2 is correct. Next है question number 43. Have I not been working for 4 hours? Have I not working for 4 hours? Am I not been working for 4 hours? Was I not working for 4 hours? 43 number question.
Have I not been working for 4 hours? Option first is correct sentence. Question number 44. The office has just closed. The office is just closed. The office has been just closed. The office was just closed. चलिए आंसर करेंगे. So the office has been just closed. Option 3 is correct. Next question number 45. He had resigned from his post before joining here. He resigned from his post before joining here. He will have resigned from his post before joining here. He resigns from his post before joining here. चलिए आंसर करेंगे. So the right answer is he had resigned from his post before joining here. Option first is correct. ठीक है. चलिए देखिए यहां से आपका फिर से टॉपिक चेंज हो रहा है. In each of the following sentences a blank space. आपको हर एक क्वेश्चन में एक ब्लैंक स्पेस मिलेगा. Fill in the blank space with the correct auxiliary verb. चेक ब्लैंक स्पेसेस आपको एक करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब के साथ फिल करना है जो कि आपको ऑप्शंस में दिए हुए हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है इट इज वेरी क्लाउडी टुडे इट डैश रेन. इट इज वेरी क्लाउडी टुडे इट डैश रेन. ऑप्शंस है मे, वुड, कैन, मस्ट. आज बहुत ज्यादा बादल किया हुआ है तो आज बारिश होगी. It may rain. It may rain. Option first is correct. Next है question number 2. The clouds are very thin and high. Still it dash rain. जो बादल है बहुत पतले और ऊंचे हैं. So क्या तब भी बारिश होगी? Still it must rain, could rain, might rain, will rain. Still it might rain. Option 3 is correct. जहां पर हम ऑक्सिलरी वर्ब वाले क्वेश्चन सॉल्व करें. देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है. ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव. ही डैश फाइट टू द फिनिश. मे, माइट, कैन, विल. ही यूज हो रहा है और ही के साथ हम क्या लगा सकते हैं यहां पर. ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव. ही विल फाइट टू द फिनिश. ठीक है. ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4. आई रिमेंबर माई प्रॉमिस. मुझे अपना प्रॉमिस याद है. आई डैश हेल्प यू इन द आवर ऑफ योर नीड. कैन, वुड, विल, माइट. आई डैश हेल्प यू इन द आवर ऑफ योर नीड. मैं तुम्हें हेल्प करूंगा जब तुम्हें मेरी जरूरत होगी. सो बिल्कुल फ्यूचर टेंस की बात हो रही है. आई विल हेल्प यू. ऑप्शन 3 इज करेक्ट. आई विल हेल्प. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए. ही इज माई वेरी सिंसियर फ्रेंड. ही डैश विलिंगली कम फॉरवर्ड फॉर माई हेल्प. ऑप्शन है शुड, माइट, कैन, मे. He is my very sincere friend. He should willingly come forward for my help. He should. Option first is correct. ठीक है. Auxiliary verb. Question number 6 और सेशन का लास्ट क्वेश्चन. Work hard, lest you dash fail. May, can, should, would. Work hard. Lest you should fail. नहीं तो तुम फेल हो जाओगे. Lest you should fail. Option 3 is correct. ठीक है.
सो चलिए सेशन को यहाँ पर स्टॉप करते हैं और इसके आगे के जो क्वेश्चंस है मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स के रहेंगे, जो हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।